पर कुछ लोग बाबा की श्रद्धा केवल हनुमान जी में थी और लोगों का मानना है कि वही हनुमान जी के अवतार थे। अब यह बात कितनी सच है यह तो नहीं पता, पर कुछ लोग यह भी दावा करते थे कि उनकी परछाई में उन्हें कभी कभी पूंछ सा दिखाई देता था। पर बाबा ने कभी यह बातें स्वीकार नहीं की, यहां तक कि जब भी कोई उनके पैर छूने आता तो वे मना कर देते और कहते, पैर छूने ही हैं तो हनुमान जी के छू, मैं तो बस उनका एक साधारण सा भक्त हूं। नीम करौली बाबा की इसी सादगी को देखकर लोग उनके दीवाने हो जाते थे। तो चलिए अब हम जानते हैं उन कड़ियों को जो हनुमान जी और नीम करौली बाबा को जोड़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे एक लाइक जरूर करें। बाबा नीम करौली हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे और माना जाता है कि उन्होंने उनके लिए 13 सालों तक एक गुफा में तपस्या भी की थी, जिसके बाद उन्हें हनुमान जी की तरह ही कुछ सिद्धियां प्राप्त हुईं। इन सिद्धियों के बल पर वो एक ही टाइम में एक से अधिक जगह पर उपस्थित रह सकते थे। वो अपनी हाइट घटा या बढ़ा सकते थे, भविष्य देख सकते थे और लोगों के माइंड्स को पढ़ सकते थे। परंतु नीम करौली बाबा ने कभी यह बातें स्वीकार नहीं की, लेकिन उनकी कहानियां इतनी मशहूर हैं कि इन्हें झुठलाया भी नहीं जा सकता। तो चलिए हम उन्हीं कुछ कहानियों को जानते हैं। एक समय नीम करौली बाबा अपनी दाढ़ी बनवाने नाई के पास गए हुए थे। उस समय वह नाई काफी दुखी था। बाबा ने उससे पूछा कि क्या बात है, तुम दुखी क्यों हो? तब नाई ने दुख भरे स्वर में कहा, बाबा मेरा बेटा 3 दिनों से घर नहीं आया है। वह काम की तलाश में गया था और अभी तक उसका कुछ आता पता नहीं है। हमने सब जगह ढूंढ लिया पर उसका कहीं पता नहीं चला। इतना सुनते ही बाबा वहां से उठकर चले गए। नाई आश्चर्यचकित हो गया क्योंकि उनकी दाढ़ी अभी पूरी बनी नहीं थी। उनके दाढ़ी पर अभी भी साबुन की झाग लगे हुए थे। पर फिर 2 मिनट बाद बाबा वापस आ गए और अपनी दाढ़ी बनवाई। इसके बाद जब नाई अपने घर गया तो उसका बेटा घर वापस आ चुका था। यह देखकर वह खुश हो गया और पूछा कि कहाँ था इतने दिनों तक। तब उसके बेटे ने कहा कि पिताजी मैं काम की तलाश में काफी दूर निकल गया था और आखिर में देखा कि मेरे पास वापस लौटने के लिए पैसे ही नहीं थे। तभी एक बाबा आए मोटी चादर ओढ़े हुए, जिनके दाढ़ी के बालों पर साबुन लगी थी। उन्होंने मुझे पैसे दिए और तुरंत घर जाने को कहा। नाई समझ गया कि वह और कोई नहीं बल्कि नीम करौली बाबा ही थे। पर वह सोचकर भी हैरान था कि बाबा तो केवल 2 मिनट के लिए ही गए थे। आखिर इतने कम समय में इतनी लंबी दूरी कैसे तय की जा सकती? वैसे दोस्तों, आप भगवान में मानो या ना मानो, हमारे पुराणों में मानो या ना मानो, पर नीम करौली बाबा की कहानियों को झुठलाया नहीं जा सकता, क्योंकि इनकी कहानियों के कई लोग साक्षी बन चुके